फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर 6 महीने में इनोवेशंस होते रहते हैं, जैसे नई नई वेबसाइट्स, एआई टूल्स, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं 2024 में फिर से फ्रीलांसिंग शुरू करूंगी तो कैसे करूंगी? मैं पिछले 4 सालों से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और पिछले 2 सालों से जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और इसी के कमाए हुए पैसे से मैंने पूरा भारत भ्रमण भी किया है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। पहले मैं फ्रीलांसिंग करने के लिए वेबसाइट्स पर क्लाइंट ढूंढती थी या फिर पुराने क्लाइंट को अप्रोच करती थी, लेकिन अब क्लाइंट को अप्रोच करने का तरीका और उन्हें अपना काम दिखाने का तरीका चेंज हो चुका है। और इन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर अपना अकाउंट बनाऊंगी और अपना वर्क सैंपल अपलोड करूंगी। अब वो वर्क सैंपल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट बेस्ड, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस। लेकिन अब अहम सवाल ये आता है कि मेरा वर्क सैंपल किस फील्ड का होगा। तो वैसे तो मैंने पढ़ाई की है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, जिसमें आता था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी इस नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मुझे करना था प्रोग्रामिंग और सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग। ये 2 मेन स्किल्स थे मेरे पास। लेकिन अब मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है और उसी फील्ड में काम लेके आना है। मैंने कोई भी क्लिप एडिट करी है तो उसको मैं अपलोड करूंगी और जैसे एडिट करी है उसका प्रोसेस भी अपलोड करूंगी। और मान लो मैंने वीडियो एडिटिंग में कोई नई स्किल सीखी, जैसे कि कलर ग्रेडिंग, तो मैं कलर ग्रेडिंग किसी वीडियो पे अप्लाई करके उसको भी अपलोड करूंगी और उसको भी दिखाऊंगी कि मैंने पूरा प्रोसेस कैसे किया। तो ऐसे ही मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे धीरे धीरे वर्क प्रोफाइल बनता रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वर्क प्रोफाइल बनाने से क्या होगा? सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाने से सबसे बेहतरीन चीज जो होती है वो होती है शेयरेबिलिटी। फर्स्ट थिंग, हम अपना सोशल मीडिया का प्रोफाइल लिंक किसी को भी भेज सकते हैं। सेकंड थिंग, प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम डीएम में भी अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। और मान लो किसी क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया तो उनसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत लगी भाई मेरे काम में। और यही काम वेबसाइट्स के थ्रू करना थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि पहले आपको क्लाइंट को अप्रोच करना होगा, अपना काम भेजना होगा, उसके बाद हो सकता है क्लाइंट रिस्पॉन्ड ना करे और आप उनसे फिर पूछ भी नहीं पाओगे कि आपके काम में क्या कमी थी। अगर मैं किसी को अपनी प्रोफाइल डीएम करती हूँ तो सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से मेरा प्रोफाइल चेक कर सकता है और सामने वाले के साथ ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होते। और वहीं पे मैं किसी को बहुत लंबा चौड़ा सा ईमेल लिख के भेजूं, उसमें 7-8 मेरे प्रोफाइल लिंक्स हैं, तो कोई भी उस लिंक पर क्लिक करने से पहले बहुत ज्यादा सोचेगा, उसको फिशी लगेगा। और मोर ओवर, इतना लंबा चौड़ा ईमेल आजकल बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मेरे लिए वहां से काम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल फ्रीलांसर के लिए बहुत यूजफुल हैं। और वेबसाइट्स के थ्रू काम ढूंढने में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आपके नंबर ऑफ बिड्स लिमिटेड रहेंगे, आप कुछ ही क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो और उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा उस क्लाइंट का। अगर सामने वाले क्लाइंट ने रिस्पॉन्स दिया तब आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। और वहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है कि आप जिस भी क्लाइंट को पसंद कर पा रहे हो कि आपके काम को वो प्रमोट करेगा या आपको आगे और काम देगा, उसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन बहुत इजी हो जाता है। आप उनकी फोटो पे कमेंट कर सकते हो, प्लस उनकी वीडियोस में भी जाके अपना काम मेंशन कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल देता है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काम करने में अर्निंग सोर्स लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मुझे पैसे तभी मिल सकते हैं जब मुझे कोई क्लाइंट मिले। लेकिन सोशल मीडिया पे अर्निंग के चैनल्स खुल जाते हैं। जैसे ही आप अपना वर्क प्रोफाइल अपलोड करते हो तो आपकी रीच बढ़ने लगती है। अब रीच के साथ साथ आपके क्लाइंट भी अप्रोच करते हैं आपको, आपकी जो भी फील्ड के क्लाइंट होंगे वो आपको अप्रोच करेंगे। और जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो सोशल मीडिया भी आपको रेवेन्यू जनरेट करने का मौका देता है। जैसे ये एक लड़की है प्रियंका, ये ग्राफिक डिजाइनर है और ये थंबनेल डिजाइन करती है, जिसके थंबनेल्स बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे ये डिजाइन करती है वैसी सारी चीजें ये रील के फॉर्म में अपलोड करती है। अभी क्या है कि धीरे धीरे इसकी इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ रही है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी ये अपना प्रोफाइल अपलोड कर रही है। तो अब इसको क्लाइंट को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट के सामने इसकी प्रोफाइल आएगी और क्लाइंट समझ जाएगा कि ये कैसे थंबनेल डिजाइन करती है और उसकी वजह से हो सकता है इसको काम मिलना शुरू हो जाए। तो मैं इन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेबसाइट्स के थ्रू काम लेना बंद कर दूंगी, क्योंकि वेबसाइट्स में कंसिस्टेंसी है। अभी सोशल मीडिया का ये है कि आपने जितनी प्रेजेंस बनाई उसकी वजह से आपका रीच हुआ, फॉलोअर्स हुए। लेकिन साइड बाय साइड क्या हुआ कि आपके जो वेबसाइट पे काम है उसकी वजह से क्लाइंट आना शुरू हो गए। तो आप दोनों जगह ध्यान रखोगे अपना। तो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है हमको भी उसी के हिसाब से अडेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीलांसिंग का पूरा नया सीरा है, जो नया एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ, ये उसी एडेप्टेशन का एक पार्ट है। लेकिन इन सब बातों में मुझे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि मुझे काम तभी मिलेगा जब मेरा काम अच्छा होगा, और उस काम को अच्छा करने के लिए मुझे अपने स्किल्स पे लगातार मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैंने 10 सैंपल्स बनाए और 10 सैंपल्स मुझे अच्छे ना लगे या क्लाइंट ने मुझे अप्रोच नहीं किया, लेकिन जो पहला सैंपल क्रिएट होगा और जो 10वां सैंपल क्रिएट होगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा। मेरा 10वां सैंपल पहले सैंपल से अच्छा ही होगा। ऑल इन ऑल, अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये एक दिन का 1 घंटे का काम नहीं है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं तो आप बेतोड़ पैसे कमा सकते हैं। बाय।